हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स किसी वजह से इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब नहीं दे पाता तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर असेसिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी नहीं बनती कि जो डिटेल्स असेसिंग ऑफिसर के पास असेसी की है उस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड या उससे पहले असेसमेंट ईयर से रिलेटेड, क्या उसके आधार पर असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट नहीं करनी चाहिए और क्या असेसिंग ऑफिसर जो भी डिटेल उसके पास अवेलेबल है उसको इग्नोर करते वक्त बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जो कि करोड़ ऑफ डिमांड्स के लिए बना दिया जाता है, क्या वो ऑर्डर पास कर सकता है? और यदि वो ऐसा ऑर्डर पास करता है तो क्या उस असेसमेंट ऑर्डर का फेट होना चाहिए? एक कहावत है कि जो टैक्सेस हैं वो दिए नहीं जाते, वो टैक्सेस लिए जाते हैं। ये केस भी इसी चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से रेवेन्यू के पास सारी असेसी की इंफॉर्मेशन होते हुए भी रेवेन्यू अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं करता और एक हाई हैंडेड अप्रोच से असेसमेंट ऑर्डर्स पास किए जाते हैं। प्रेजेंट केस पनाजी ITAT बेंच ने अपने एक जजमेंट मेदा राम किशोर रघु रामे रेड्डी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में डिसाइड किया और यह केस 113 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 258 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 28 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी का केस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए चूज किया गया। असेसी को सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के नोटिस भेजे गए, असेसी उसका कंप्लाई नहीं कर पाया। असेसी को शोकोज नोटिस भेजा गया, उसका भी कंप्लाई नहीं हुआ और असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसी की बैलेंस शीट में जितने भी क्रेडिटर्स थे 6.22 करोड़ के, उन सब का एडिशन असेसी की बुक्स में सेक्शन 68 के अंदर कर दिया। असेसी ने इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट CIT अपील के पास अपील लगाई और असेसी ने रूल 46A का सहारा लेते हुए, जो कि असेसी को यह अधिकार देता है कि यदि असेसी किसी कारणवश असेसमेंट के दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया, एविडेंस नहीं दे पाया, तो वो एक एप्लीकेशन लगा सकता है CIT अपील के पास कि मेरे एडिशनल एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाए। और सेक्शन 250 जो कि प्रोसीजर इन अपील की बात करता है, वो ये कहता है कि ये CIT अपील की जिम्मेदारी है कि वो एडिशनल एविडेंस की जो एप्लीकेशन है उसको कंसीडर करे और यदि वो उनको कंसीडर नहीं करते तो उनको रिजेक्ट करने का एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करें। लेकिन जब CIT अपील के पास असेसी की अपील पेंडिंग थी तो CIT अपील ने ना तो उस एडिशनल एविडेंस को एडमिट किया और ना ही स्पीकिंग ऑर्डर पास किया उस एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि CIT अपील के पास यह पावर नहीं है कि वो अपील को नॉन प्रोसिक्यूशन पर डिसाइड करे। नॉन प्रोसिक्यूशन पर डिसाइड करने का मतलब है कि यदि एसएससी कोई रिप्लाई नहीं देता तो उसकी अपील को समली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। जो मटेरियल CIT अपील के पास है उस मटेरियल के आधार पर असेसी का स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया तो जिन सन्डी क्रेडिटर्स को ऐड किया गया उन सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर कुछ क्रेडिटर्स रिनाउंड क्रेडिटर्स थे और यह असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 और सेक्शन 131 के अंदर उनसे इंक्वायरी करके उन क्रेडिटर्स की जेन्युइननेस को चेक किया जाना चाहिए था। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी प्रोएक्टिव स्टेप नहीं लिया
एग्जैक्ट डिटेल्स को फाइंड करने के लिए और एक मैकेनिकल तरीके से असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया। ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में यह भी कहना था कि असेसिंग ऑफिसर पूरी तरीके से इस चीज में असमर्थ रहा है कि वो फैक्ट्स को टोटलिटी में एग्जामिन कर पाए। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि असेसिंग ऑफिसर के पास असेसी की इनकम टैक्स की रिटर्न्स थी, असेसिंग ऑफिसर के पास असेसी की पिछले सालों की भी बैलेंस शीट थी। तो ऐसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर को असेसी की रिटर्न ऑफ इनकम के आधार पर, उसकी बैलेंस शीट के आधार पर, उसके पिछले सालों की रिटर्न्स और बैलेंस शीट के आधार पर असेसमेंट ऑर्डर पास करना चाहिए था। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने भी नोटिस का कंप्लाई नहीं किया, लेकिन एट द सेम टाइम असेसिंग अथॉरिटी ने भी अपना रोल प्ले नहीं किया। तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने मैटर को सीआईटी अपील के पास रिमांड बैक किया एक फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, जब असेसमेंट ऑर्डर, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किए जाते हैं और सीआईटी अपील से भी एक मैकेनिकल ऑर्डर आते हैं, तो असेसी के लिए तकलीफ की बात यह होती है कि उसका जो पीरियड ऑफ लिटिगेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मीदा राजा किशोर रघुरामे रेड्डी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 113 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 258 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पनाजी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।